अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सऊद अहमद। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। साइंस में जैसा कि हमारे पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स आ रही हैं, इनमें केमिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन। मैटर के अब केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसे हम केमिस्ट्री कहेंगे। इसके साथ इसमें हमारे पास जैसा कि ये वाटर है, वाटर का ऊपर फार्मूला भी लिखा है H2O। इसमें ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। हम देखते हैं कि ये किससे मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा रिएक्शन है कि वाटर बना है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी आ रही हैं केमिस्ट्री की। जैसे कि हमारे पास एक पौधा है, उसका तना है, तो उससे डिफरेंट उसकी शाखें जो हैं वो हम ब्रांचेज हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री है तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, उनके कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की। जैसा कि हमारे पास ये सी कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है बॉन्डेड, तो ये हमारे पास मीथेन है। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हम कौन से कंपाउंड की स्टडी करेंगे, दो की। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 पीरियोडिक टेबल में, और उनमें से कार्बन और हाइड्रोजन दो, इनकी हम ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। बाकी जो 116 बच गए हैं उनके कंपाउंड्स की हम किस में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक में। अब अगर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस, तो ये हमारे पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है और फार्मास्यूटिकल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी यहाँ स्टडी की जाती है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि 116 हैं उनकी यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल से हमें पता चल रहा है रफ से ही कि फिजिकल जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, जिसकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह है, हम उसे छू सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट की स्टडी, द स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट इसमें हम करेंगे। इसमें हमारे पास जैसा कि सॉलिड आ जाती है, कोई चीज़ लिक्विड है, गैस है, उनकी हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल वर्ड से ही हमें शो हो रहा है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस की स्टडी करेंगे। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो ये हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें कपड़ा बन रहा है, लेदर बन रही है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हमारे जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसके यूजेस हैं। इसके बाद हमारे पास बायो केमिस्ट्री आती है। बायो केमिस्ट्री क्या है, बायो से जैसे हमें पता चल रहा है बायो में लाइफ, तो लाइफ क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ होगी ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उनके कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर और उनके केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी है वो हमारे पास क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कौन कौन से उनमें रिएक्शन हो रही है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमने खाई है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में चलेगी। हम देखेंगे वो उसमें क्या क्या चीज़ थी और उनमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जैसा कि न्यूक्लियर से ही वर्ड से शो हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियर कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है। जैसा कि हमारे पास इसमें हम स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी करेंंगे। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस में हमारे पास दो टाइप के आ रही हैं रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन से हमारे पास आ रहा है, जैसे में हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है फिशन के, वो फिशन हमारे पास बैक्टीरिया है। जैसा कि बैक्टीरिया की डाइसेक्शन कर दिया जाए तो वो बाइसेक्ट कर दिया जाता है दो हिस्सों में। इसी तरह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कौन सा ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक बिग एटम से हमारे पास लगा लें, उसकी डिवीजन के बाद हमारे पास दो स्मॉल मालिक्यूल बने। अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उससे दो हम मालिक्यूल बना लें, तो ये मोस्टली हमारे पास एटम बॉम्ब जो बनते हैं उनमें मोस्टली पाया जाता है। जैसे कि यूरेनियम यूज़ किया जाता है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन का मतलब होता है डाइवीजन। डिवीजन में हम फ्यूजन में हमारे पास होती है कोलेक्शन। जैसा कि हमारे पास दो एटम्स है, एटम से क्या बन गया, हमारे पास उन्हें मिलाया तो हमारे पास बिग मॉलिक्यूल या बिग एटम बन गया।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है? फूड प्रिजर्वेशंस में यूज़ हो रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, कौन से कैंसर ट्रीटमेंट जो हमारे पास आउटसाइड बॉडी में हो रही है, जैसे कि हमारे पास ट्यूमर है, रिसोली, क्योंकि ब्लड कैंसर है उसका ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है, और ये ब्रेन ट्यूमर है उसमें भी यूज़ नहीं होती। ये जैसा कि हमारे पास ये हैंड है तो ये बाजू है, उस पर रिसोली बन गई है तो उस पर ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं, जैसे ये उस पर फाल की जाती हैं, वो उसे क्या करती हैं, उसे जला देती हैं, बर्न करती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा जिस्म का कुछ बॉडी पार्ट भी जल जाता है। तो वो हम डॉक्टर इसमें हमारे पास रिकमेंड करते हैं ऑइंटमेंट वो लगाएं तो ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, एनालिसिस, तज्जिया करते हैं उनका। उसमें क्या है, उनकी सेपरेशन, उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में हम उन्हें क्वालिटेटिवली भी एनालाइज कर रहे होते हैं और क्वांटिटेटिवली भी। अब क्वालिटेटिवली हम उसमें करते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ बनी है तो उसमें वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और कितनी मिकदार में है, हाउ मच। क्वांटिटेटिव में कि हाउ मच। अब मोस्टली हमारे पास जो भी इंडस्ट्री है उनमें मोस्टली कोई ना कोई एनालिटिकल केमिस्ट होता है जो कि ये चीज़, इन चीज़ों की स्टडी करता है कि कोई भी चीज़ बनी। जैसे हमारे पास तो ये शूज़ हैं तो शूज़ में वो देखेगा कि हमारे पास वाटर की कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास शूज़ अगर पड़े रहें कुछ अर्से बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनके अंदर वाटर होता है, वाटर की क्या होता है, वाटर खुशक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो टूटना शुरू हो जाए। इसलिए वो उनमें कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और देखेगा कितनी मिकदार होती है। इसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास आ रही है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल में हम क्या स्टडी करेंगे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट के इंसानों ह्यूमन्स का जो इसके इन्वायरमेंट पे असरात हैं या इन्वायरमेंट के ह्यूमन पे असरात है उनकी हम स्टडी करेंगे। तो हम अब रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या स्टडी किया। हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस देखी कि ब्रांचेस में हमारे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उनके यूजेस पढ़े। उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ी, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की फिजिकल स्टेट की स्टडी की जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पढ़ी, इंडस्ट्रियल में हम मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी पढ़ती हैं सब्सटेंसेस की जो कि हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आई। बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उनमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेस हैं और वो उनके यूजेस पढ़े। एनालिटिकल और इन्वायरमेंटल भी हमने सेम देखी। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसा आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारे पास कोई ना एक डेफिनेशन, जैसा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस आ जाएगा, उसमें हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उनके यूजेस लिख देंगे या उनकी एग्जांपल। उसके बाद अगर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग में हमारे पास 4 डेफिनेशन आएंगी और 4 में हमने क्या करना है कि उनकी नेम के साथ उनकी डेफिनेशन तो ज़रूर मेंशन करनी है और जिसके साथ हमारे पास यूजेस हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल के हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हैं, एनालिटिकल के हैं, ये डिफरेंट यूजेस भी हम लिख देंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो अब हम ज़्यादा जाते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। अल्लाह हाफिज़।